इससे पहले जो थ्योरम पढ़े हम लोग पिछले क्लास में, वो थ्योरम काफी लंबा, मैं उसमें इंट्रोडक्शन भी शुरू देना था, तो आर्क था, कॉर्ड क्या था बताने में बहुत लंबा टाइम लग गया। आज जितना टाइम नहीं रहेगा थ्योरम में, नहीं जितना टाइम मुझे बेसिक बता रहा था आज थ्योरम हो जाता है मेरे में। क्योंकि बेसिक आर्क किसको बोलते हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं, सेंटर पर एंगल किसको बोलते हैं, वो सब हम लोग देख लिया। ठीक है, तो आज हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे। जो थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे, दो थ्योरम, जो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को इससे पहले वाले थ्योरम का रिजल्ट हमारे ज़हन में होना चाहिए। ज़हन में क्या होना चाहिए कि हम लोग क्या प्रूफ किया था। उसमें हम लोग प्रूफ ये किया था कि किसी एक सर्किल में सेंटर पर का एंगल और सर्कमफेरेंस पर का एंगल अगर दोनों सेम आर्क की तरह खड़ा है, तो सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर के एंगल का दुगना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रफली अगर हम यहाँ पे अगर हम सर्किल बनाएंगे, तो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर पर का एंगल हो गया, और ये एंगल सर्कमफेरेंस पर का एंगल हो गया। बाकी इसमें तो कंस्ट्रक्शन वगैरह भी बहुत सारा था, तो यहाँ पर नाम अगर इसका दे दिया ई दे दिया, इसका नाम एफ दे दिया, इसका नाम जी दे दिया, इसका नाम मान लो ओ दे दिया, और इसका नाम एच दे दिया। तो हम लोग क्या दिक्कत है इस थ्योरम में, नाम चेंज कर दिया था क्या। तो लेकिन जब भी नाम चेंज करेंगे ना, तो एक बात याद रखिएगा कि सेंटर को हमेशा ओ रखिएगा, आपको समझने में ज़्यादा आराम होगा। सेंटर जो हमेशा ओ रखिए, बाकी नाम चेंज कर दीजिएगा, मसला नहीं है, लेकिन सेंटर का नाम आप ओ रखिएगा तो आपको प्रूफ करने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या देखा था कि सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर का एंगल का दुगना होगा, मतलब ये वाला एंगल इसका दुगना होगा। तो कैसे हम ज्योमेट्रिकली बात को लिखेंगे, एंगल एफ ओ जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एफ ई जी, यही ना। ये सेंटर पर का एंगल, ये सर्कमफेरेंस पर का एंगल, सेंटर पर का एंगल बराबर है किसका, सर्कमफेरेंस पर के एंगल का दुगना। यही बात तो बोल रहे हैं। चलिए अब इसी बात को हम लोग कहाँ प्रूफ करेंगे, एक थ्योरम और प्रूफ करेंगे। यहाँ पर थ्योरम देखिए, जो आपको पेज दिया क्या लिखा हुआ देखिए, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं। राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को। अच्छा 90 डिग्री तो समझिए राइट एंगल बोलते हैं। उस थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा बात जानना पड़ेगा हम लोगों को। क्या कि जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इस मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये ना ए है और ये वाला बी है, और मान लो ये वाला ओ है। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। कौन एंगल है, वो ये वाला है। आपने सर यहाँ कोना तो नहीं बना, तो एंगल कैसे हुआ, यहाँ कोना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलता है, बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। इसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। और अगर एक एंगल पे एक लाइन दूसरी लाइन खड़ा रहता है इस तरह से, जो एंगल बनता है क्या उसको बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल। क्योंकि एंगल में एक खास नाम है। तो राइट एंगल में बोले आप 90 डिग्री, वैसे एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, बोलो 180 डिग्री एंगल, और वो हमेशा एक लाइन में बनता है। ठीक है, यहाँ भी 180 होगा, नीचे की तरफ भी 180 होगा, तभी तो मेरा घूम तो 360 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से 180, ये भी कितना होगा 180। बात समझ में आ रही है। 180 इक्वल टू 360, क्योंकि एक पूरा गोलाई में कितना, एक सर्किल पूरा कितना एंगल होता है, 360 होता है। मेरी बात समझ, आपको यहाँ पर क्या बात याद रखना है, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री में कितना बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल बोलते हैं। 180 में कितना बोल सकते हैं, टू राइट एंगल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, वहाँ लिखा होगा वो उसमें। अगर आप पढ़ेगा दो राइट एंगल में मतलब क्या हो रहा, अगर 90 डिग्री अगर एक राइट एंगल हुआ तो 180 मतलब कितना राइट एंगल है ना, नहीं बोलेंगे चलेगा। अगर थ्योरम पढ़िएगा बुक से, इससे तो आपको मिलेगा टू राइट एंगल। बोलेगा इसका माने क्या है, तो समझा दिए क्या उसके माने 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो उसके अलावा थ्योरम में आपका एक चीज और लगेगा, वो है सेमी सर्किल किसको बोलते हैं, सेमी सर्किल। अभी सेमी सर्किल तो नहीं तो जानते हैं, लेकिन सेमी वर्ड इससे पहले हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा है, नहीं वो दूसरा सेमी
नहीं पढ़ा मान लो, हेमिस्फीयर पढ़ा लो। जैसे एक स्क्वायर होता है, उसका आधा को बोलते हैं हेमिस्फीयर, वैसे एक सर्किल है, उसका आधा को बोलेंगे सेमी सर्किल। तो सीधे क्या होगा, मान लीजिए ये सर्किल है, इसका बीच से जो लाइन गुजरेगा डायमीटर के पास से बीच से काट देंगे, बीच से काट देंगे तो क्या कहलाएगा, आधा हो जाएगा सेमी सर्किल। यानी सेमी सर्किल का मतलब होता है बिल्कुल आधा बराबर एंगल, आधा बराबर सर्किल, ठीक आ जाएगा। तो बोल रहा है कि एक सेमी सर्किल के अंदर जो एंगल बनेगा आपको प्रूफ करना है वो कितना होगा। देखो क्या लिखा हुआ, एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। मतलब एक सेमी सर्किल के अंदर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है, समझ गए बात। चलिए अच्छा बताइए, थोड़ा अंदाजे की बताइए, सेंटर कहाँ लग रहा है आपको, यहाँ लग रहा है, ठीक है, हाँ यस सर। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ए बी ये मौसमी ऐसा है, समझ नहीं आता कि मन क्या बोल रहा है। तो ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये एक आधा सर्किल है, पीछे वाला बात दे दो, समझो नहीं है भी नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लिया एक सेमी सर्किल है, इसका सेंटर मतलब वहां माने। अच्छा, यहाँ पर जो बोले ना कि सेमी सर्किल का एंगल, सेमी सर्किल का एंगल मतलब सेमी सर्किल के अंदर का एंगल, वहां जो बात लिखा ना कि एंगल इन अ सेमी सर्किल मतलब सेमी सर्किल के अंदर का एंगल। तो यहाँ पर सेमी सर्किल के अंदर में कहाँ पर एंगल बन रहा है बताओ तो मुझे जरा। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे, हाँ इसको बोलेंगे सेमी सर्किल के अंदर का एंगल। ठीक है, मतलब सेमी सर्किल के अंदर में इस सेम एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इसको बोलेंगे सेमी सर्किल का एंगल। तो क्वेश्चन में बात बोला ना कि एंगल सेमी सर्किल राइट एंगल, यही वाला प्रूफ करना हमको। क्या कि अगर बात कर रहे हैं अगर एंगल इन सेमी सर्किल तो वो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। नाम कैसे लेंगे इसका, ACB बोले या BCA बोले। तो हम लोग को प्रूफ करना क्या है, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है। तो ऐसे बोले या फिर इसको ऐसे बोले हम लोग, 1 राइट एंगल। ये वाला MCQ में भी आता है, और ट्रू फॉल्स में कोई क्वेश्चन आता है, एंगल इन सेमी सर्किल डैश, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स से भी आता है, MCQ में भी आता है, कहीं भी आ सकता है, कभी कभी छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ऐसे भी आपको इस बात को याद रखना है कि सेमी सर्किल के अंदर एंगल 90 डिग्री का है। तो ये बात हमको प्रूफ करना, 90 डिग्री बोले या एक राइट एंगल बोले, एक ही बात। ठीक है, बात समझ आ गई। अब वो याद कीजिए, वहां पर हम पढ़ा था सेंटर पर एंगल पढ़ा था, सरकमफ्रेंस पर एंगल पढ़ा था, दोनों एक ही आर्क के ऊपर खड़ा था। अभी आप यहाँ पर आइए, आप देखिए ये वाला पूरा एक सर्किल है, एक सर्किल का सेंटर क्या है, वो है। तो आप देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर सेंटर पर एंगल कौन सा लग रहा, आपको सेंटर पर एंगल कौन सा लग रहा, सरकमफ्रेंस पर एंगल कौन सा लग रहा, यहाँ पर देखा नहीं बोला, यहाँ पर सरकमफ्रेंस एंगल कौन सा है, एंगल ACB, ये सरकमफ्रेंस का एंगल है, जो कि आर्क कहाँ पर खड़ा है, इस आर्क पे खड़ा है ना, इसका नाम अगर दे देंगे यहाँ पर, जो कि आर्क APB के ऊपर खड़ा है ना, कौन है, ये वाला सरकमफ्रेंस का एंगल है, जो कि आर्क APB के ऊपर खड़ा है। सेंटर पर एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल।
अब आपको भले आपको कोना नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। जैसे आप जैसे यहाँ पर ये एंगल देख रहे हैं ना, अगर इसको यहाँ पर टांगते हैं, उसको वहां टांग दिया, इसको यहाँ टांगे, इसको वहां टांगे, एक टाइम ऐसा आएगा क्या, नहीं सकता। ये सेंटर पे एंगल अगर ऐसे करीब करेंगे छोटा होगा, ऐसे फैलाएंगे तो फैलते 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 बिल्कुल ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये जो एंगल जब देख रहे हैं, ये वाला भी क्या, ये भी एक एंगल है। हाँ, कोना नहीं बन रहा वो अलग बात है, आपको समझ में आ रही, कोना नहीं बन रहा, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल है। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 180 डिग्री बोले या 2 राइट एंगल बोले। तो अब बात देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगल एओबी, कौन एंगल एओबी, एक एंगल एओबी है। कहाँ पर का एंगल है ये, सेंटर पर का एंगल, तो कहाँ पर खड़ा है, आर ए पी बी के ऊपर, और ए सी बी कहाँ पर का एंगल है, बोलो, ए सी बी कहाँ पर का एंगल है, ए सी बी सर्कमफेरेंस पर का एंगल है। ये भी कहाँ पर खड़ा है, वो भी किसी आर ए पी बी के ऊपर खड़ा है। तो ये थ्योरम जो प्रूव किया हम लोग, इस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब इस में क्या देखा हम लोग, एंगल सेंटर पर का एंगल जो भी हो वो सर्कमफेरेंस पर का दुगना होगा, ट्वाइस होगा। अगर दोनों सेम मार्क पे खड़ा है, लेकिन ये कंडीशन है दोनों सेम मार्क पे खड़ा है, तो यहाँ पर दोनों सेम मार्क पे तो खड़ा है, सेंटर पर का एंगल ये वाला सर्कमफेरेंस पर का एंगल है, तो सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर के एंगल का दुगना के बराबर होगा। उस बात को यहाँ कैसे लिखेंगे, सेंटर पर का एंगल बराबर होगा सर्कमफेरेंस पर के एंगल का, लाइन समझ में आ रहा है, बोलो, नहीं समझ में, ये लाइन का समझ में आया, लाइन बच्चों पूरा हो गया। देखिए कैसे, इसको घुमा के लिखिए, कैसे घुमा के, ऐसे क्यों घुमा के लिखेंगे, क्यों निकालना हम लोग को ऐसी नहीं, और यहाँ पर क्या लिखे, एंगल एओबी। अभी देखिए आपको समझाया है ना कि एओबी कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल है, इसका वैल्यू कितना होता है, बढ़ा दी 180। अब यहाँ पर 180 लिखे या फिर आप 2 राइट एंगल लिखे, वो आपका मर्जी है। हम समझाने के लिए शुरू में क्या लिख रहे हैं, 180 लिखे। तो यहाँ पर आप देखिए ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया, बाई 2, ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, प्रूफ हो गया। ये बात देखना पड़ेगा कि ये मान लिया एक सर्किल है, सेंटर का एंगल है, ये ज्यादा बड़ा है भी, देखिए ज्यादा बड़ा है भी नहीं मिला, थ्योरम प्रूव हो गया। हम लोग ये प्रूव करना था ना। हाँ, अगर हम लिखेंगे 90 के लिए, अगर हम लोग लिखेंगे 180 के लिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 राइट एंगल, हम और करके भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आप ऐसे लिखे तो क्या लिखे, आप ऐसे लिखिएगा, है ना, 2 राइट एंगल लिखिएगा, है ना जी। यहाँ पर क्या लिखिएगा फिर आप, 2 राइट एंगल बाई 2 होगा, 2 कट गया तो कितना हुआ, बाकी जो बतौला लिखा है वो लिखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, जरा पेज से देखिए आप, तो ये पेज आपको सिर्फ यहीं तक का लिखना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपको थ्योरम का पार्ट नहीं है। ये क्या लिखा हुआ ना, एंगल ए सी बी इक्वल टू 1 राइट एंगल, बस प्रूफ हो गया वहां तक का। नहीं समझ में आ रही बात, थ्योरम खत्म हो गया ये वाला, है ना छोटा, पाउस करो तो समझ गया कैसे प्रूफ करेंगे। ये कौन थ्योरम था, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ये असल में मेन ढांचा था, बाकी जो उसमें लिया बोधी करना है वो लिख करके वो आप कर लीजिएगा, वो लिखा हुआ है, ठीक है, पता लगाइएगा नहीं, से लिख दिया है तो वैसे लिखिएगा। अब इसी के एक और छोटा थ्योरम इसी की तरह है, वो क्या थ्योरम है देखिए, इसको मिटा दे पूरा पहले। ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर एंगल का दुगना होगा अगर दोनों सेम मार्क पे खड़ा रहा तो। उसका